हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज़ 24th ऑफ जून 2026 टुडे। और आज हम जा रहे हैं अल्टीमेट हुंडई पंचकुला लोकेंद्र बोस के नई क्रेटा लेने के लिए। सुबह का टाइम है, 10 बज गए अभी। और जैसे ही ये वैगनार ली थी बोस ने 2012 में, और ये वैगनार अब जा रही है रिप्लेसमेंट में। गुड़िया और दोनों लोग इमोशनल हो रहे हैं कि पापा ये गाड़ी नहीं देनी है, क्योंकि जब से ये जन्मे बड़े हुए इन्होंने मतलब यही गाड़ी देखी है। कब ली थी गाड़ी आपने वैगनार? ये वैगनार मैंने 2012 में ली थी और बहुत ही खुशी थी उस दिन जिस दिन ली थी। और मैं रात में भी इसी गाड़ी में सोया था उस दिन, फर्स्ट टाइम। तो अब मुझे इस गाड़ी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मजबूरी है कि अब गाड़ी देनी पड़ रही है। लेकिन बार बार इस गाड़ी को देख रहा हूँ तो मैं सुबह से 2 बार तो रो चुका हूँ कि यह कितनी अच्छी गाड़ी थी। मतलब लाइफ में एक बार ही पंचर हुई है, कभी इसने मुझे धोखा नहीं दिया। बस पेट्रोल डलाओ चलाओ 12 साल में, और अभी भी कंटिन्यू चलती जा रही है और बहुत अच्छी मेमोरी के साथ जुड़ी रही है। लेकिन एक समय होता है किसी चीज़ को रिप्लेसमेंट ज़रूरी है लाइफ में। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि निर्जीव लोगों से भी इतना प्यार हो सकता है, कि वो सच में जो कहते हैं ना कि फर्स्ट लव कैन नॉट यू फॉरगेट, तो वो वाली फीलिंग आ रही है कि मैं इसको भुला ही नहीं पा रहा हूँ। बॉस की 2 गुड़िया है। बड़ी वाली जिसका नाम है परी, उसका बर्थ है 2009 का, और ये गाड़ी ली थी बॉस ने 2012 में। तो करीब 3 साल की थी तब ये गाड़ी आ गई थी, मतलब जब समझने लगी थी। तो जब से घर में गाड़ी देखी है परी ने, यही गाड़ी देखी है। और लबू तो 2017 में जन्मी है, तो इनकी भी बहुत सारी मेमोरीज इसके साथ जुड़ी हुई है। हमारी इतनी सारी मेमोरीज है इसके साथ, यही बस इसमें ही जाते थे, कहीं भी घूमने जाते थे, लेंटे मॉल जाते थे या सुखना लेक जाते थे, स्कूल भी इससे ही जाते थे, हर जगह इससे ही गए हैं हम। जब ये थी तब हम बहुत बोलते थे कि नई गाड़ी ले लो, नई गाड़ी ले लो, तब तो इसकी कदर थी नहीं। अब जब ये जा रही है तो लग रहा है कि नहीं, सारी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, सारे मेमोरीज आ रहे हैं कि कितनी अच्छी है ये गाड़ी। और बिटर स्वीट मोमेंट है हमारे लिए, बट इसका दुख नहीं जाएगा। ये बहुत अच्छी गाड़ी है और मतलब समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को, तो मैं क्या बोलूँ। मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये गाड़ी। चाहे क्रेटा आ जाए, अच्छा मॉडल है, बट एक जो आपका इनिशियल जो होता है कि आपने जो देखी है उसके साथ आप हमेशा अटैच रहते हो, और हम हमेशा इसकी बातें करते रहेंगे चाहे हमारे घर में नई गाड़ी आ जाए, बट ये हमारे दिल से कभी नहीं जाएगी। आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला। एक्चुअली अभी जो नॉर्मल पेट्रोल मिल रहा है वो E20 पेट्रोल मिल रहा है, यानी 20% उसमें एथेनॉल मिक्स होके आ रहा है। और जो पुराने व्हीकल है वो एथेनॉल कंपेटेबल नहीं होते। मेरी 2020 की i20 है, अब उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डाल दिया, या पता नहीं उसमें 20 से ज़्यादा ब्लेंडिंग वाला होगा, या पता नहीं क्या हो रहा है। वो जर्क मार रही है। तो सर्विस सेंटर में भी दिखा लिया, कोई भी इशू नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है। पेट्रोल मैंने थोड़ा सा 2 लीटर बाहर निकलवा के देखा तो उसमें भी कोई पानी वानी मिक्स नहीं है। तो मिस्त्री ने, मैकेनिक ने यही बताया कि आप इसको नॉर्मल पेट्रोल डला के इसको डाइल्यूट करवा दो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन एथेनॉल की कम हो जाएगी तो ये सही चलने लग जाएगी गाड़ी। सार ये है कि जो पुराने व्हीकल है जो E20 कंपेटेबल नहीं है उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए। अभी मेरी तो यही ओपिनियन है। मैकेनिक भी बता रहा था कि गाड़ी के इंजेक्टर ख़राब हो रहे हैं, गाड़ी के स्पार्क प्लग ख़राब हो रहे हैं, तो आपको E20 पेट्रोल नहीं डलवाना। अगर बॉस पूजा का पूरा सामान ले रहे, गंगा जल चाहिए, नारियल चाहिए, महला चाहिए, सब कुछ कस्टमाइज अपने तरीके से करवा के। भाई फाइनली ये गाड़ी हो रही है अब खाली, और ये गाड़ी हैंडओवर करनी है हुंडई वालों को, और यहाँ से लेनी नई गाड़ी। हुंडई क्रेटा का ये है किंग वेरिएंट, और इसमें भी है लिमिटेड एडिशन। तो इसमें जो किंग नाइट वाला फीचर्स है वो सारे कुछ मिल जाते हैं। इसके अंदर सीट बेल्ट लगे हुए हैं, फुट मैट लगे हुए हैं, रेन वाइजर लगे हुए हैं, मड फ्लैप लगे हुए हैं। इसके अलावा बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 6 स्टैंडर्ड एयरबैग है, सारे डिस्क ब्रेक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मतलब कुछ एक्सेसरी बाहर से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो बॉस ने सारा कुछ सेलेक्ट करा था ना, मतलब इसके अंदर भी टॉप मॉडल उठाई थी, और उसमें भी कुछ लिमिटेड गाड़ियाँ कुछ लिमिटेड एडिशन में इनको मिल गई थी। और अब बात करते हैं मुद्दे की कि भाई अगर आप कोई भी गाड़ी ले रहे हो तो उसमें कहाँ से कैसे पैसे बचा सकते हो। अब मैं पूरी डिटेल पूछता हूँ बॉस से। आप ये बताओ कि आप ये हुंडई क्रेटा के टॉप में किंग मॉडल तक कैसे पहुँचे, क्या रिसर्च करा था, क्या चाहिए था आपको प्रॉपर? देखो, जो मेरी पुरानी गाड़ी थी वो भी टॉप मॉडल थी, तो मेरी सोच ये है कि
बंदे को टॉप मॉडल ही लेना चाहिए, क्योंकि हम बेस मॉडल लेते हैं फिर बाहर जाके एसेसरी लगवाते हैं, तो वो एसेसरी का कोई रिलायबिलिटी नहीं होती कि कैसे लगे, वायरिंग ठीक हो नहीं हो। तो मुझे टॉप मॉडल ही पसंद है। और आपने जो ये गाड़ी ली है अल्टीमेट हुंडई, मतलब यहाँ इस डीलरशिप तक कैसे पहुँचे और टोटल कॉस्टिंग में कितने की पड़ रही है आपको? ये रिप्लेसमेंट में जा रही ना, मतलब इसका बताओ कि भाई अगर किसी ने लेनी है तो आपने क्या होमवर्क करा जो दूसरों की चीज़ काम आ सके? देखिए, मैं जोशी हुंडई बर्कले सारे उसे कोटेशन लिए, तो हमारे हरभजन सिंह जी हैं जिन्होंने मुझे गाड़ी दी है। ये इन्होंने पहले भी हमारे डॉक्टर को हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को गाड़ी दी थी, तो इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, इनकी कोटेशन भी ठीक थी। तो मुझे लगा जब वाइफ के बर्थडे पे मुझे गाड़ी लेनी थी, जैसे ही मैंने इन लोगों को बोला कि मुझे बर्थडे पे गाड़ी चाहिए, तो ये लोग समझते हैं कि हाँ इसको अर्जेंसी है गाड़ी की और इसको ये लेगा ही, तो इन्होंने रेट उस समय नहीं तोड़ी। तो उस समय रेट इनकी काफ़ी ज़्यादा थी। जब मुझे इन्होंने गाड़ी मेरी बुक भी करा दी थी बगैर एडवांस लिए, तो इन्होंने बोला कि सर आपकी वाइफ के बर्थडे पे 100% गाड़ी आ जाएगी और आपको दो दिन पहले ही आ जाएगी। तो फिर मैंने इनको मना कर दिया कि भाई मुझे अभी नहीं लेनी गाड़ी, 1 महीने का मलमास चल रहा है, उसके बाद गाड़ी लेनी है। तो जैसे ही 1 महीने का टाइम दिया, इनको लगा कि यह बंदा गाड़ी नहीं लेगा, तो इन्होंने फिर अपनी थोड़ी सी रेट भी डाउन कर दी। तो मैं बार्कले हुंडई पे गया था, उन्होंने मुझे सबसे अच्छी डील दी थी 1860 में, लेकिन वो मुझे 1 महीने के बाद भी गाड़ी नहीं अरेंज करवा पाए और उन्होंने बोला कि अब कंपनी ने ये गाड़ी बेचना बंद कर दिया है, आप दूसरी गाड़ी ले लीजिए। लेकिन हरभजन सिंह जी से जब मैंने बात की, तो इन्होंने बोला कि मैंने आपके लिए गाड़ी मंगा दी है और आप अगर हमसे डील करोगे तो हम 10,000 रुपये और सस्ते दे देंगे। तो इन्होंने बर्कले से भी मुझे 10,000 रुपये और सस्ती दे दी। मुझे फाइनल डील कितने की पड़ी, मतलब कंप्लीट गाड़ी देके? ये अपनी 2012 मॉडल वैगन आर को एक्सचेंज किया है और टोटल मैंने 18,60,000 रुपये दिए हैं। भाई साहब, अल्टीमेट हुंडई पूरी टीम आ चुकी है, नरेंद्र जी, मैडम, मनोज जी और उनके बच्चे, मतलब 3 फैमिलीज पूरी और मैं इकलौता, इतने लोग आए गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए। ये वैगन की है जो जा रही है और ये नई गाड़ी की छत चाबी मिली है प्रॉपर लेदर कवर के साथ। देखो भाई, इनकी अलग ही पार्टी चलती है, लेस कुरकुरे चिप्स। भाई गाड़ी ली है बॉस ने भाभी जी के नाम, मिस्टर मैडम अब कर रहे हैं फाइनल सिग्नेचर, फाइनल डीलिंग है, मतलब उसके बाद सब कुछ सीधा डिलीवरी है। बॉस प्रॉपर तबीयत से तैयारी कर रहे हैं। नारियल आया है, प्रॉपर लोटा आया है, मोली रोली, इसके अलावा ये घर से आया घी की बत्ती बन के, प्लस माला लेके आए बॉस रास्ते में से। ये गाड़ी है अभी कवर करी हुई, इससे टाइम टू रिवील का कांग्रेचुलेशन। केक काटने का टाइम। ओम शांति पृथ्वी शांति आवाह शांति ओम शधयाः शांति अंतरिक्षयाः शांति पृथ्वी शांति ओम शांति 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 ओम। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है।
फाइनली डिलीवरी हो गई कंप्लीट और अब मनोज जी चलाएंगे ये वाली नई वाली गाड़ी और नरेंद्र जी चलाएंगे वो वाली गाड़ी और ये वैगन आर अलविदा इनको यही हैंड ओवर कर दिया। मैं भी सवार हो जाता हूँ ये वाली गाड़ी में। बहुत धूप आ रही है। अरे बहुत धूप आ रही है, क्यों का क्या मतलब? अभी कोई संदूक खोलने की टाइम है क्या? भाभी जी ने मिठाई का डब्बा दिया है और ये बड़ा व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं किसी एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।